और जहाँ पर उनकी खड़ग गिरी थी यानी कि तलवार गिरी थी, उस स्थान से नदी की धारा निकली जिसको असी नाम दिया गया। समय के साथ साथ जैसे सरस्वती विलुप्त हो गई उसी तरह असी भी विलुप्त हो गई। ये गंगा जी के अंदर अंदर बहती है, लेकिन ये भी अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण और संपूर्ण शहर माना गया है काशी। ऐसा बोला जाता है कि हिंदू धर्म में ये शहर सबसे ऊपर, इस शहर में आना अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि काशी आने के बाद ही तीर्थ यात्राएं संपूर्ण होंगी। अगर काशी कोई नहीं आया है, उसने दुनिया जहान की तीर्थ यात्रा कर ली है, उसका कोई मतलब नहीं। काशी एक संपूर्ण शहर है, इसको शिव का शहर माना गया है। हम लोग बोलते हैं कि काशी सबसे पुराना शहर है। कितना पुराना है इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि कार्बन डेटिंग के हिसाब से 5000 साल पुराना माना गया। अब हम बात करते हैं सतयुग की। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे, तो राजा हरिश्चंद्र जब अपना सब कुछ दान दे दिए थे तो काशी में जो लाश जलाने वाला काम होता है उन्होंने किया था। तो सतयुग में भी ये शहर था। सतयुग के बाद आता है राम जी का टाइम। राम बहुत कोशिश की आने की काशी, लेकिन आ नहीं पाए, इलाहाबाद तक गए थे। तीसरा आता है काल आपका कृष्ण का, यानी कि त्रेता युग। भीष्म पितामह ने 3 कन्याओं का अपहरण किया था अपने भाइयों की शादी के लिए, अंबा, अंबालिका और अंबिका। वो काशी के महाराज की लड़कियां थी। तो अब आप सोचिए, हम लोगों के हिसाब से हर युग लाखों वर्षों का होता है। तो सतयुग लाखों वर्षों का, द्वापर और त्रेता लाखों वर्षों के, तो 5000 साल कहीं मानते नहीं, हम नहीं मानते पर्सनली। ये शहर सबसे पुराना है क्योंकि इसको किसी इंसान ने नहीं बसाया। अब इस शहर के बारे में ये भी बात है कि ये शहर विष्णु ने बनाया था, और ये शहर शिव जी को इतना पसंद आ गया था कि उन्होंने उनको गिफ्ट कर दिया। और यहीं पर जब एक बार वाद विवाद हुआ, शिव जी ये शहर छोड़ के चले गए थे, तो तपस्या करके विष्णु जी ने उनको वापस बुलाया, और उसी दरमियान उनके कान की एक मणि गिर गई। तो एक घाट बना जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका, कर्णिका मतलब कान। बनारस में लगभग 84 घाट है, 84। 84 इसलिए क्योंकि हिंदू शास्त्र के हिसाब से हम लोगों के जो जीवन काल है 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। तो हर घाट एक योनि को रिप्रेजेंट करता है। तो 84 घाट 84 लाख योनियों को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ घाट नए हैं, जैसे कि ये 15 नवंबर 2024 को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस घाट का नाम नमो घाट है, लेकिन पहले इस घाट का नाम था खिड़किया घाट। खिड़किया क्यों? ब्रिटिश टाइम है, कुछ बोला क्या? ब्रिटिश टाइम में इस घाट से ट्रेडिंग होती थी, बड़ी बड़ी नावों से। नाव रुकती थी, सामान उतरते थे। फिर 15 नवंबर 2024 को मोदी जी ने जब बनारस का कायाकल्प किया, तो उसमें इस घाट का भी हुआ कि इस घाट का नाम नमो घाट बताया। अब कुछ लोग नमो से नरेंद्र मोदी भी जोड़ देते हैं, वो आपके ऊपर। हम लोगों का घाट, काशी की सीमा स्टार्ट होती है राजघाट से, जो कि पहला घाट है। हम लोग जिस ब्रिज के नीचे से निकल रहे हैं, ये ब्रिज बनवाए थे ब्रिटिश ने बनवाया था, और जो ब्रिटिश जिन्होंने इस ब्रिज का डिजाइन बनाया था उसका नाम था मिस्टर डफलिन। 1911 में, बाद में 1950 में इस ब्रिज का नाम बदल के मालवीय ब्रिज कर दिया गया, जो कि मदन मोहन मालवीय के नाम पे था। ये एशिया का सबसे पहला ब्रिज है जो डबल डेकर है, मतलब कि ऊपर व्हीकल चलते हैं, नीचे रेलगाड़ी चलती है। और उस समय इसको बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता उनकी कैपिटल थी, तो यहाँ से कनेक्टिविटी इजी बन गई। अब यहाँ से जब आप निकलेंगे तो बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल पहुँच जाएंगे, पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। जो पहला घाट हमने बताया राजघाट, ये काशी का सबसे पुराना घाट है। 5 घाट सबसे पुराने घाट माने गए हैं, क्योंकि 5 हम लोगों के हिंदू धर्म में 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबरों को शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि आप इनको भाग देकर के खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप कभी भी जब बड़े लेवल की आरती वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको 1 पंडित, 3 पंडित, 5, 7 ऐसे करके दिखेंगे। कभी 2 नहीं दिखेगा, कभी 4 नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अभाज्य संख्या है। तो 5 घाट जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताए, उसमें पहला राजघाट है, दूसरा है पंचगंगा घाट, तीसरा है मणिकर्णिका, चौथा दशाश्वमेध और 5वां अस्सी घाट। मतलब ये 5 घाट शुरू से थे। बाद में अलग अलग समय में राजाओं ने, महारानियों ने घाटों का निर्माण करवाया। और सबसे ज्यादा बनारस में इन्फ्लुएंस आप देखेंगे मराठाओं का, क्योंकि मुसलमानों ने
लगभग बनारस से और उत्तर प्रदेश यानी कि अवध रीजन से हिंदू धर्म को समाप्त करने का पूरा प्रयत्न कर ही लिया था। तो मराठाओं ने फिर से हिंदू मंदिरों को बनवाया, निर्माण करवाया, फिर से उन्होंने गुरुकुल की स्थापनाएं की, फिर से उन्होंने पंडितों को बसाया, ब्राह्मणों को बसाया, तो हम लोगों का धर्म बच गया। अन्यथा हम लोग आज की डेट में कन्वर्टेड होते और बनारस का कहीं जिक्र नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मराठाओं ने हिंदू धर्म को बचाया। इसीलिए काशी में आपको मराठाओं का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा दिखेगा। वो चाहे पेशवा हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, कितने भी आए, सबने कुछ न कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करके बचाया है हमारे हिंदू धर्म। ये राजघाट है। अब जब हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला घाट बना राजघाट, संत रविदास जी, संत रविदास जी जिनको संत रैदास जी भी बोलते हैं, वो यहीं पर थे। उन्होंने ही यहीं पर पानी में पत्थर को तैरा करके लोगों को भक्ति की वो दिखाई, पावर। वो जो मंदिर दिख रहा व्हाइट कलर का, ये संत रविदास जी का मंदिर है। हमारे पंजाब प्रांत में और हरियाणा प्रांत में इनको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो जब संत रविदास जी की जयंती होती है तो ये पूरा घाट पैक रहता है। बहुत सारे अखाड़े भी मिलेंगे आपको। अखाड़े मतलब वो एक्सरसाइज करने वाले नहीं, जो साधुओं ने बसाए थे, जिसमें आपका पंचदश नाम जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, हनुमान अखाड़ा, बहुत सारे अग्नि अखाड़ा, तो सारे ये आपको देखिए पंच अग्नि अखाड़ा है। ये अखाड़ा बनाने का पुराने शहरों या हिंदू शहरों में कॉन्सेप्ट ही यही होता था कि जब कोई तीर्थयात्री उस जमाने में तीर्थ यात्रा करता था, उसको आसरा मिल जाता था साधुओं के। ये सामने है पंच अग्नि अखाड़ा। बहुत सारे अखाड़े और बहुत सारे घाट, जैसे कि मैंने बताया, बहुत बाद में बने, तो उनका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं। जैसे एक घाट है नया घाट, वो नया ही, उसका नाम ही नया घाट है, ये बहुत बाद में बना है। अच्छा, बनारस आते क्यों है लोग? आज भी ऐसी धारणा है कि काशी मरणम मोक्षम, मतलब काशी में मरने के बाद मोक्ष मिलता है। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर यमराज नहीं आते, यहाँ पे मृत आत्मा की जीव को भैरव लेके जाते हैं। काशी में यमराज का आना मना, तो यहाँ पे मरने के बाद सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती, क्योंकि हिंदू धर्म सबसे इम्पोर्टेंट कर्म पे विश्वास करता है और कर्म के हिसाब से हम लोगों को अगला जन्म डिसाइड होता है। तो भैरव जी का यहाँ पे यही काम है कि जो आदमी जिसकी मृत्यु हो गई है उसको इतना शुद्ध कर देते हैं कि उसको शुद्ध रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यमराज का आने का मतलब है कि वो उस कर्म के हिसाब से उस आत्मा को शुद्ध करेगा, उसमें कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता। और इसीलिए भैरवी यात्रा जो होती है, जो भैरव देते हैं, वो यमराज से 100 गुना ज्यादा कष्टकारी होती है, क्योंकि ये कम समय में आत्मा को शुद्ध कर देते हैं और भैरव यमराज ज्यादा समय लेते हैं। प्रहलाद घाट है, ये ठीक सामने प्रहलाद घाट आ रहा है। ये भक्त प्रहलाद के नाम से, क्योंकि यहाँ पर आज भी नरसिंह लीला होती है, नरसिंह भगवान की लीला होती है यहाँ पे साल में एक बार। और इसकी स्टोरी ये है कि किसी पंडित को यहाँ पे नरसिंह भगवान ने सपना दिया था कि यहाँ पे लीला होगी तो यहाँ पे सुख शांति आएगी। तब से लेकर के आज तक तकरीबन 150-200 साल से लीला अनावरण चल रही है और लीला आज भी होती है। गंगा नदी पता है कितनी लंबी है? भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबी पता है? 2700 किलोमीटर। और यहाँ पे गंगा जी उल्टी बहती है, मतलब हिमालय से निकल करके वो 3-4 स्टेट को कवर करते हुए काशी आती हैं, यहाँ से इलाहाबाद जाती हैं, यानी प्रयागराज से वो वापस घूम के बे ऑफ बंगाल जाती है। तो मतलब ये आई और ये घूम के चली। तो उल्टी गंगा बहना जो मुहावरा है ना, वो काशी से निकला है। जितने भी आपको हिंदू शहर मिलेंगे और जहां पे भी आप देखेंगे कि हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे आपको मस्जिद जरूर दिखाई देगी। ये जानबूझ के बनाया जाता था। वो सामने मस्जिद है और ये पूरा एरिया मोहल्ला पूरा हिंदुओं का, लेकिन ये जानबूझ के बनाया जाता था। और ये सबसे ज्यादा औरंगजेब के समय में स्टार्ट हुआ। ये नाम क्या है? ये है तेलिया नाला का। तेलिया नाला, जो तेल निकालने वाले होते थे
उस जमाने में तेल निकलते थे, क्योंकि अब तो हम लोग को पैकेट में मिल जाते हैं। उस जमाने में कोल्हू होते थे जो तेल पेरते थे, तो ऊपर उनका पूरा मोहल्ला रहता था। तो तेलिया नाला उसी, क्योंकि वो जो बच जाता था उसको नाले में बहा देते थे, तो इस घाट का नाम तेलिया नाला। सक्का घाट ये बहुत बाद में बना है सक्का घाट। एक घाट आता है यहाँ पे गाय घाट, आप लोग देखिएगा इस तरफ ध्यान से, गाय घाट। हम लोगों के रिलीजन में गाय को मारना सबसे बड़ा पाप माना गया है। अगर जानबूझ के कोई मारता है तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, लेकिन अगर अनजाने में किसी से गौ हत्या हो जाती है तो काशी में घाट है गाय घाट, वहाँ पे स्नान करने से उस गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। लेकिन वो अनजाने में होना चाहिए, जानबूझ के नहीं। जितनी भी आपको होली एक्टिविटी होती है, यानी कि जितनी भी शुभ कार्य होते हैं, वो गंगा के वेस्टर्न साइड में होते हैं, बनारस में यानी काशी में। उस तरफ कुछ नहीं होता है। उस तरफ इसलिए कुछ नहीं होता है, साइंटिफिक उसका रीजन समझिएगा। उस तरफ रेत रहती है, बालू, रेत, सैंड। वहां पे आप कुछ भी सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि मानसून के समय पानी बहुत ऊपर तक चला जाता है, एकदम ऊपर तक चला जाएगा पानी। तो उस परिस्थिति में जो वहां पे कुछ बनाएंगे तो वो डूब जाएगा, वो टूट जाएगा। और करंट इतना तेज होता है गंगा जी का उस समय कि आप नाव नहीं चला सकते, नाव पेट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। ये नंदीश्वर घाट है। नंदीश्वर मतलब नंदी के ईश्वर, वो हो गए भोलेनाथ। तो ऊपर एक नंदेश्वर महादेव का मंदिर भी है। अच्छा, बनारस में लगभग 80 से 90% जो आपको मंदिर दिखेंगे वो भोलेनाथ के दिखेंगे, क्योंकि ये शैव संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। हम लोगों के शास्त्रों में 3 संप्रदाय माने गए, वैष्णव, शैव और जो शक्ति की उपासना करते हैं देवी की। तो आपको वैष्णव संप्रदाय का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा मिलेगा द्वारका में, मथुरा में। लेकिन जब आप नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल साइड में जहाँ पे हम लोग हैं, पंजाब रीजन में जाएंगे, हरियाणा रीजन में जाएंगे और राजस्थान के कुछ पार्ट में जाएंगे, वहाँ आपको शैव संप्रदाय के ज्यादा मिलेंगे। यहीं आप गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र में कुछ तरफ जाएंगे, वहाँ आपको वैष्णव संप्रदाय के ज्यादा मिलेंगे। और जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, पहाड़ों की तरफ, जैसे कामाख्या देवी का मंदिर हो गया, वहाँ पे उस तरफ आपको शक्ति संप्रदाय को फॉलो करने वाले रीजन वाइज हम लोगों के संप्रदाय बने हुए। त्रिलोचन घाट, त्रिलोचन भोलेनाथ का नाम है। त्रि मतलब 3, लोचन मतलब नयन, जिसके 3 नयन। नाम उसी कारण रखा था है क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिर जरूर होगा, तो त्रिलोचन महादेव का मंदिर होगा। काशी में परिक्रमा होती है, परिक्रमा होती है शिव जी शिवरात्रि के समय, पंचकोश की परिक्रमा हम लोग उसको बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में पंचकोशी। रात में शिवरात्रि के एक रात पहले 12 बजे शुरू होगी और अगले दिन तक उसको कंप्लीट करना होता है। 5 कोस, एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? तकरीबन 40 किलोमीटर। वो आपको पैदल पैदल चल के करनी पड़ती है। ये बद्री नारायण घाट है, ऊपर मंदिर दिख रहा है जिसमें सांप बना है, वो नहीं, उसके पीछे एक मंदिर है, वो बद्री नारायण यानी कि विष्णु भगवान का। अच्छा, शैव वैष्णव कोई अलग अलग नहीं, सब एक दूसरे के पूरक है। ये हम लोगों ने अलग अलग बना दिया, सब एक ही है। शिव राम राम करते हैं, विष्णु शिव शिव करते हैं। गाय घाट है, ये आ गया गाय घाट, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। उसमें वहां पे गाय की मूर्ति भी है, वो नहीं गैया की, गाय की है व्हाइट कलर की। एक चीज और नोटिस करिएगा, अगर आपको मौका मिले, जब आप बनारस के गलियों में या फिर रोड पे या कहीं भी चलते हैं और आपको जो फोटो दिखती है शिव जी की, ये यहाँ पे आपको सिर्फ एनर्जी के रूप में दिखेंगे, बड़े मतलब कि शांत नहीं दिखेंगे, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, बड़ा स्ट्रॉन्ग रूप रहेगा। वो क्या बोलते हैं, आशीर्वाद देते हुए या उस ध्यान मुद्रा में बहुत कम दिखेंगे, जैसे वो सब फोटो देखेंगे, बड़े एक्टिव रहेंगे। ऐसे आपको बनारस में शिव 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी में शिव 20 घंटे तक रहते हैं और 4 घंटे कैलाश में रहते हैं। तो ये शहर इतना प्रिय है। मरने वाले के कान में शिव जी को तारक मंत्र देते हैं। तारक मंत्र मतलब जिस मंत्र से जीव का उद्धार होता है, वो मंत्र क्या है? राम का नाम। हनुमानगढ़ी घाट, ये हनुमानगढ़ी वही है जो हनुमान जी का मंदिर है ना अयोध्या में,
हनुमानगढ़ी टेम्पल है ना, तो वो जो टेम्पल चलाते हैं वो आश्रम बनता है, क्योंकि उस हनुमानगढ़ी का हेड ऑफिस बनारस नहीं है। ये सब घर हैं, लोगों को लगता है कि क्या है, ये सब घर है, लोग रहते हैं, शुरू से यहाँ पे रहते आ रहे हैं। और जब आप आर्किटेक्ट समझे कि बनारस में घाट किनारे घरों का हमेशा घर ऊंचे बनेगा, क्यों? क्योंकि जब बाढ़ आती है ना तो उतना तो पूरा पानी से ढक जाता है, तो अंडरग्राउंड कुछ नहीं है, उनकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है उससे ऊपर से। लेकिन जब आप पीछे के रास्ते से आएंगे गली से तो वो पहला फ्लोर ही रहेगा, ग्राउंड फ्लोर। लेकिन जब आप ग्राउंड फ्लोर की आगे की तरफ पड़ेंगे तो आपको गंगा जी नीचे दिखेगी। तो ये उस जमाने का आर्किटेक्चर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप घाट के आर्किटेक्ट स्टाइल को देखेंगे सब कुछ एक दूसरे से अलग अलग दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के जितने राजा और महारानी थे सबने यहाँ पर बकायदा जमीन खरीदी है काशी के महाराजा से, और अपने अपने डिजाइन और अपने अपने आर्किटेक्चर स्टाइल में महल और पैलेसेस बनवाए थे। क्यों? उनके घर परिवार में अगर किसी को मरना है और वो बचना नहीं पॉसिबल है तो वो भेज देते थे काशी, वहां जाकर के मरो, वहां हमारी संपत्ति है। ये शीतला घाट, शीतला जी के बारे में बता, देवी शीतला। शीतला मतलब है शीतला, शीतलता से निकली, शीतलता से। ये देवी ठंडक प्रदान करती है। आज भी जब किसी को चिकन पॉक्स या माता होती है तो हम लोग काशी में जब वो थोड़ा रिकवर होता है तो शीतला जी का जल उसमें छिड़कते हैं, जो उसको, हाँ, ये हमारे ऐसा हिंदू हम सब लोग यही करते हैं, जो उसको शीतलता मिले। क्योंकि जब चिकन पॉक्स होता है तो बॉडी में बहुत गर्मी होती है, तो उसी की देवी माना गया। माही में हमारा मंदिर जो है शीतला देवी, जब ये चिकन पॉक्स में आता है और बूंदी पर कोटा घाट, बच्चे को वहाँ लेके, बूंदी पर कोटा राजस्थान के राजा का, बूंदी वहाँ पे है ना, राजस्थान की बूंदी एक शहर है। ब्रह्मा घाट, ब्रह्मा जी का घाट, ब्रह्मा, वहाँ पे मंदिर भी है, लेकिन अब वो मंदिर है नहीं, टूट गया। क्योंकि काशी में सबसे पुराना घाट माना गया दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट वही घाट है जहाँ ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए। इसी कारण से उस घाट को दशाश्वमेध घाट माना जाता है। और उस घाट में स्नान करने का महत्व है कि 10 सामने वाले को 10 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। हम लोग एक अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, आज के युग में संभव भी नहीं है। ये यहाँ से महाराष्ट्र बेल्ट स्टार्ट होती है, जितने भी माइग्रेटेड लोग थे जो महाराष्ट्र से उस समय निकले थे, वो यहाँ पे आपको जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे पूरा आपको कॉलोनी, पूरी उनकी खान पान बोली। काशी ही एक ऐसा शहर है विश्व में जहाँ पे आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, आपके महाराष्ट्रियन, गुजराती, सबका अलग अलग मोहल्ला है। जब यहाँ से ऊपर जाएंगे ना तो पूरा महाराष्ट्रियन मोहल्ला है। और ये जो मठ दिख रहा है ना, संस्थान गोकर्ण मठ, ये यहाँ पे कबीरदास जी जो थे, उनके गुरु जो थे रामदास जी, वो यहीं के थे, काशी के थे, और गुरु दीक्षा उनको यहीं मिली। वो जो मस्जिद दिख रही है, ये मस्जिद है आलमगीर मॉस्क उसको बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मंदिर था विष्णु भगवान का, उसका नाम है विष्णु माधव। उसने उस मंदिर को तोड़ के इस जगह पे इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर स्टाइल में एक मस्जिद बनवाई, जिसका नाम रखा उसने आलमगीर मॉस्क। ये पंचगंगा घाट, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे 5 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, रुद्रपापा और एक नदी और। ये बालाजी, ये पेशवाओं का घाट है, ऊपर बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी। ग्वालियर घाट बगल में, महाराजा ऑफ ग्वालियर, जटार घाट, ये पूरा एक ही खंड है। और ये आपको जो बिल्डिंग दिख रही है चमचमाती हुई, ये होटल ताज है। पहले ये हॉस्पिटल हुआ करता था, इसका नाम है मेहता हॉस्पिटल। तोड़ के इसको होटल बना दिया, और सबसे महंगा होटल, इसका नाम है ताज अवंतिका, क्योंकि गंगा जी का नाम अवंतिका भी। अच्छा, मजे की बात है, गंगा जी तो गंगा जी हम ही लोग बोलते हैं। गंगा जहाँ से निकली है, गोमुख से निकली, जब वो निकली तो उसका नाम हुआ भागीरथी। भागीरथी के बाद बनती है जाह्नवी, जाह्नवी के बाद बनती है गंगा। और गंगा जी से जब आगे जाती है वेस्ट बंगाल बन जाती है हुगली, तो गंगा पूरे जगह नहीं बोली जाती, सिर्फ हम ही लोग बोलते हैं। काशी बोलेगा तो गंगा ही आता है।
ये भी पेशवाओं का घाट है, गणेश घाट। उसके बगल में और हेरिटेज प्रॉपर्टी दिख रही होगी, वो भी एक भोसले घाट। ये वाला हाँ। ये होटल है, ये इसका नाम है गुलेरिया का। आप आ चुकी हैं यहाँ पे हैं? पहले भी आ चुकी हैं आप? अग्निश्वर घाट। इसका नाम कई बार बदला गया, अभी अग्निश्वर घाट है, पहले गुलेरिया कोटी था, ठीक है। और ये बेचारा ऐसा होटल है कि जो हर साल पानी में नीचे डूब जाता है। और ये भोसले घाट आने वाले समय में आप अगर भविष्य में आएंगे तो देखेंगे ये भी होटल बन गए। होटल बनने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बनारस का जो फील है ना वो खत्म होता जा रहा है। आप और हम यहाँ पर आते हैं सबसे पुरानी शहर को देखते हैं, पुराना कुछ बचेगा नहीं तो क्या फायदा है। ये गंगा महल घाट क्या है? ये भी वो मराठाओं की प्रॉपर्टी है। ये संकेटा घाट है। हर शहर के कुल देवता कुल देवी होते हैं, तो काशी की कुल देवी है संकेटा, माता संकेटा। संकेटा मतलब जो संकट को काट दे। ऊपर जाकर के संकेटा जी का बहुत बड़ा मंदिर है। और ये सिंधिया का घाट है, माधव और सिंधिया। अब आने वाला है मणिकर्णिका, इसके बीच बाद आएगा मणिकर्णिका। जैसे बहुत मंदिर है, मंदिर बहुत है इधर। हाँ, ये यहीं पर डेड बॉडी जलाती है। ये वाराणसी एक ऐसा शहर है जहाँ पर शमशान की क्रिया को शहर के मध्य में किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए डेथ एक नॉर्मल सी बात है। हम लोगों के लिए जीवन जैसे इम्पोर्टेंट है, मृत्यु भी इम्पोर्टेंट है, तो काशीवासी को कोई घबराहट नहीं होती। बाकी के शहरों में जब आप देखेंगे जो शमशान होता है ना वो शहर से बहुत बाहर होता है, शहर के बीच में नहीं होता। इवन बॉम्बे में भी बाहर है, अंदर नहीं है। लेकिन बनारस में शहर के मध्य में है, बीचों बीच है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है ध्यान के लिए। और 24 घंटे यहाँ पे डेड बॉडी जलती है। बाकी के शहरों में जैसे सूर्यास्त हो जाता है हम लोग डेड बॉडी नहीं जलाते, लेकिन बनारस में 24 घंटे, क्योंकि ये जीता जागता महादेव का स्थान है। ये मंदिर ऐसा क्यों है? देखिए इसके बारे में कहानी बहुत है, लेकिन 1978 में भूकंप आया था, इस कारण ये टेढ़ा हो गया। कहानी तो बहुत सारी बनाते हैं, लेकिन वास्तविकता वो नहीं। ये देखिए मणिकर्णिका घाट यहाँ से शुरू हो गया। हाँ। और वो जो मंदिर दिख रहा है हाँ हाँ। ऊपर सुंदर सा, अलवर के महाराजा का मंदिर। देखिए यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। ये डेड बॉडी जल रही है। तकरीबन 250 से 300 डेड बॉडी जलती है रोज यहाँ, रोज। एक और घाट है जहाँ पे डेड बॉडी जलती है, उसका नाम है हरीश चंद्र का। वहाँ महाराजा हरीशचंद्र ने काम किया था, लेकिन वो छोटा है, वहाँ 50-60 डेड बॉडी। औरतों का आना शमशान में मना है, लेकिन आजकल जो रील देख करके लोग पागल हुए हैं ना, वो लोग आ जाते हैं। हम लोगों के पूर्वजों ने बहुत सोच समझ करके ये सब नियम बनाए थे। क्यों? क्योंकि औरतों अगर आ जाती हैं तो कुछ भी ऊपर नीचे जो बैड एनर्जीज है, बैड एनर्जी है, वो चढ़ सकती है, इसीलिए मना किया जाता है। लेकिन खुले बाल लेके रील बना रहे हैं, तो ये सब आज काम है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गंगा द्वार है। हे आपण उद्या येणार आहोत इथे, उद्या सकाळी आपण इथे येणार आहोत। काशीचं जेव्हा दर्शन घेऊ तेव्हा बॅक साईड जी गंगा हम लोग लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जाने में बहुत ज्यादा नाटक है, बहुत ज्यादा चेकिंग है, बहुत परेशान करते हैं। जाएंगे नहीं हाँ। और ये ललिता घाट है, ये पशुपतिनाथ जो है ना नेपाल के काठमांडू में, नेपाल की सरकार के अंडर में आज भी ये मंदिर है, ये प्रॉपर्टी है। और ये पशुपतिनाथ की रेप्लिका है, ये वाला मंदिर है। और ललिता घाट जो ललिता गौरी का मंदिर है। आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा जरूर। लोग पूछते हैं कि गंगा जी की गहराई कितनी है। लेकिन हम लोगों ने आज तक चेक नहीं, किसी ने चेक नहीं।
गंगा जी को वहाँ माना जाता है, वहाँ की कोई गहराई कैसे चलती है। फिर भी लोग ऐसा बोलते हैं कि इसके बीच में तकरीबन 100 हाथी एक के ऊपर एक खड़ा करते हैं, उतने गहराई अंदाज है। ये मीर घाट है, जो प्रसिद्ध वो थे मुसलमानी, क्या नाम है उनका, क्या बोलता है मीर घाट, वो जो उर्दू के वो थे ना, क्या नाम था उनका, मोहम्मद मिर्जा गालिब, उनके नाम पे वो भी आके यहाँ पे होते हैं। और उसके बगल में त्रिपुरा भैरवी घाट है, साउथ में त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, उसकी व्यक्ति का है त्रिपुर सुंदरी का। और ये जो येलो कलर का मकान दिख रहा है, ये जो डेड बॉडी जल रही है उसकी जगह पे शमशान के मालिक है, उन लोग बोलते हैं तो डोम राजा, ये डोम राजा, काशी के डोम राजा। और ये वाराही घाट है, वाराही माँ का मंदिर है। वाराही माँ के बारे में पता है? वाराही देवी शिव ने काशी की रक्षा के लिए वाराही देवी को यहाँ पे नियुक्त किया। और ये रात्रि की देवी है, इनका दर्शन, इनका मंदिर हमेशा नहीं खुला रहता। शास्त्रों के साथ तो सूर्य उदय होते ही उनका मंदिर बंद हो जाना है, लेकिन अभी 10 बजे तक खुले रहते हैं लोग। और ये मान महल घाट है, मान सिंह ने बनवाया था। ये जंतर मंतर है सामने, उन्होंने 4 जगह, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी के हिसाब से वो 4 स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, आगरा, जयपुर और वाराणसी। तो ये वाराणसी है। और ये राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के नाम थे। और ये दशाश्वमेध, इसके बारे में मैंने बताया था, ये आदमी यहाँ रुकी थी। दशाश्वमेध अभी तो देखिए यहाँ पे भीड़ कुछ नहीं है, थोड़ी देर में भीड़ उतनी बढ़ जाएगी आरती के लिए ना। तो दशाश्वमेध घाट बहुत बड़ा घाट है, वहाँ से लेकर के वहाँ तक है। उसके बाद फिर सीता घाट आता है, क्योंकि यहाँ पे सीता जी का मंदिर है। ये लाल रंग का जो मंदिर दिख रहा है वो सीता माता है। अच्छा, आरती यहाँ पे भी होती है, वो बड़ी आरती होती है, वहाँ पे 7 पंडित रहते हैं, यहाँ पे 5 रहते हैं। अहिल्याबाई होलकर का घाट है, अहिल्याबाई सबसे खतरनाक घाट है, हर साल कई लोग डूबते हैं, क्योंकि यहाँ गहराई बहुत ज़्यादा है। अहिल्याबाई घाट के बाद है मुंशी घाट। मुंशी घाट को नागपुर स्टेट के मुंशी थे श्रीधर राव, उनके नाम पे। और उसके ठीक बगल में दरभंगा घाट है, जो बिहार में दरभंगा शहर पड़ता है, उनके राजा का घाट था, उनका पैलेस था। आज वो भी हेरिटेज होटल में बदल गया है, उसका नाम है ब्रिजरमा पैलेस। ये है ब्रिजरमा पैलेस। उसके ठीक बाजू में दूसरा घाट है राणा महल घाट, उदयपुर के राजा का है। तो होता क्या था, उन्होंने अपना पैलेस बनवाया, वो तो रहते नहीं यहाँ पे, तो किसी को नियुक्त करके अब केयर टेकर के रूप में छोड़ के चले जाते थे कि तुम मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, तुम्हारे बाद तुम्हारे बीवी बच्चे जो भी परिवार में रह सकते। सबका देखिए आर्किटेक्चर अलग अलग है, राजस्थानी शैली का। ये भी होटल बनने में है। हो गेलो ना, हे दादीचा होता। इसके ठीक बगल में एक घाट है दिगपतिया। दिगपतिया एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, आज भी 16वीं सेंचुरी में जब आपने देखा होगा बंगाली विधवाओं का समय बड़ा उज्जवल होता था। मतलब अगर किसी का पति मर गया उस टाइम में तो उसकी जीवन एकदम नरक जैसा हो जाता था, उनको काशी भेज देते थे। तो ये विधवा आश्रम था दिगपतिया घाट पे, उन्होंने बनवाया था।
अब नहीं है, अब तो ये स्कूल बन गया है, संस्कृत स्कूल। तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो विद्या पढ़ के पंडित बनना चाहते हैं उनका। पांडे घाट बनारस के एक बहुत बड़े रेसलर हुआ करते थे, बकुआ पांडे, उनके नाम पे वो शेड दिख रहा है, वो उनका अखाड़ा था। ये फिर आगे देखिए मराठाओं का 1860 AD का बना हुआ है। आज भी उन्हीं का मालिकाना हक है। ये सरकारी संपत्ति नहीं है, कोई भी जितनी आप देखिए कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी। आज भी वो चाहे तो बेच दें। वहाँ कोई रहता है अभी? हाँ, बनारस के लोगों को अपॉइंट करके जाते थे ना कि तुम लोग ध्यान रखना, उसमें रूम दे देते थे उनको। बेसिकली ये नाव वाले होते थे, घाट किनारे रहते हैं, उन्हीं लोगों को देखे। ये नारद घाट है, नारद मुनि के नाम पे। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पति पत्नी को साथ नहीं नहाना चाहिए, लड़ाई होगी। और उसके बगल में मानसरोवर घाट है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो नहीं कर सकते वो काशी में आकर के मानसरोवर घाट पे स्नान कर लेते, वही पुण्य मिलेगा। तो शॉर्ट में कहीं मत जाइए, काशी आ जाइए। हाँ। इसके बाद है क्षेमेश्वर घाट। क्षेमेश्वर महादेव का मंदिर है, वो ओम जिसपे लिखा है। ये पूरा बेल्ट आपको साउथ इंडियन मिलेगा। कुमार स्वामी 1942 में जब साउथ इंडिया से आए थे तो उनके पीछे बहुत सारे फॉलोअर भी आ गए, तो उन्होंने अपनी अपनी जगह लेकर के। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे आपको इडली डोसा पूरा साउथ इंडियन कल्चर मिलेगा, आपको लगेगा मद्रास में। लैंग्वेज से लेकर के ड्रेस, भोजन, सब कुछ। अब आएगा केदार घाट। केदारनाथ है ना, जो बद्रीनाथ केदारनाथ, तो जो केदार घाट नहीं जा सकता, केदारनाथ ऊपर पहाड़ों पे, वो केदार जी का मंदिर है यहाँ पे। इसके बारे में ये है कि राजा ने खिचड़ी का भोग लगाने के लिए खिचड़ी बनवा करके रखी थी, वो खिचड़ी पत्थर की होती। आप जब मंदिर के अंदर जा करके ध्यान से देखेंगे ना तो वो पत्थर आपको दाल चावल की शेप में दिखाएगा। इस मंदिर को तोड़ने भी आया था औरंगजेब, जब नंदी के पीठ पे उसने तलवार मारी ना तो जब खून निकली, तो उस कट का निशान आज भी नंदी के पीठ पे है। तो ये मंदिर बच गया, डर गया, वो भाग गया। और ये है शंकराचार्य मठ, यहाँ छोटे छोटे बड़ू बाल होते हैं, विद्या पढ़ते आते काल वो रहते हैं। और उसके बाजू में लाली घाट, एक महान अघोरी हुआ करते थे, लाली बाबा। अघोरी जो वास्तव में अघोरी होते हैं, ऊपर उनका आश्रम हुआ करता है, वो लाली घाट नहीं कहलाता है। और उसके बाद है ये हरिश्चंद्र का, राजा हरिश्चंद्र ने यहीं पर नौकरी की टोम के अंडर में। देखिए यहाँ पे भी डेड बॉडी जल रही है। ये छोटा है, यहाँ 50 से 60 डेड बॉडी जलती है, वो महासत्ता मणिकर्णिका। अभी उसका कुछ विवाद चालू था ना, मणिकर्णिका घाट का कुछ विवाद चालू था, तोड़ रहे वो। देखे नहीं आप, तोड़े तो पूरा। वो क्या बना रहे वहाँ? भगवान जाने क्या बना रहे हैं। वो पुराना था, उसको तोड़ दिए। हम लोग विरोध कर रहे थे तो हम लोगों को बोल रहे हैं तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अरे सामने तोड़ रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं? उसको पूरा तोड़, उसमें अहिल्याबाई की मूर्ति वगैरह सब थी, सब तोड़ता। ये कर्नाटक घाट है, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो गेस्ट हाउस है कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट का। और ये हनुमान घाट है, जो मैंने बताया था अयोध्या में हनुमान गढ़ी टेम्पल, उसका जो हेड ऑफिस है वो यही है।
गेरुआ वस्त्र पहने रहते हैं, पतली सी स्टिक लेकर के चलते हैं अपने हाथ में, वो दंडी स्वामी होते हैं। वो सन्यासी बोला जाता है। पहले ना साधु सन्यासी में अंतर है। साधु वो होता है जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं पे भी रह सकता है, किसी का भी खा सकता है। सन्यासी वो होता है जो अपना सन्यास लेता है परिवार से, मटेरियल लाइफ से, ठीक है, और वो दिन भर में 1 ही 2 बार खाएगा भिक्षा मांग के। वो सन्यासी दंडी स्वामी होते हैं। ये दंडी स्वामी होता है, दंडी स्वामी। और ये भी गुलेरिया घाट में बाद में बना है। ये होटल है, हेरिटेज होटल है, सूर्योदय हवेली। अखाड़े आगे देखिए, महानिर्वाणी अखाड़ा। वो जो पेड़ के नीचे दिख रहा है तो ग्रे कलर की बिल्डिंग मदर टेरेसा हाउस फॉर ऑर्गेनिक मदर टेरेसा होम है। तो क्रिश्चियन धर्म भी यहाँ पे जबरदस्ती आ गया, क्या सब आ गए। यहाँ शूटिंग चल रही है। ये निरंजनी अखाड़ा है, ये निरंजनी अखाड़ा। और ये महाराजा वाराणसी चेत सिंह उनका किला है। ये भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल का बना हुआ है। रेड सैंडस्टोन अफगानिस्तान से बनाया हुआ है, क्योंकि भारत में रेड सैंडस्टोन नहीं होते। यहाँ पे चुनार के पत्थर होते हैं जो कि ब्राउन कलर के, अंदर से पूरा टूट गया, खड़ा रहे। जो सुंदर लग रहा है यही लग रहा है। जैसे हिंदुओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ना, वैसे जैन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, क्योंकि 4 जैन तीर्थंकर यहीं पैदा हुए हैं, बनारस में, काशी। पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ और चंद्रप्रभु। अभी जैन घाट आएगा तो जैन घाट के सुपार्श्वनाथ यहाँ पैदा हुए। और बुद्ध धर्म के लिए भी, क्योंकि बुद्ध ने पहला उपदेश यही दिया था। ये बीच क्या आइलैंड जैसा बना है? हाँ? क्या आइलैंड जैसा बना है बीच? नहीं, ये नेचुरल है सर। गंगा के इस पार आपको उस पार रेत मिलेगी, इस पार नहीं मिलेगी। तो बाढ़ में उस पार पूरा रेत हो जाता है। निषाद राज गार्डन है। निषाद राज उनको बोलते हैं जो महाराजा श्री रामचंद्र जी को सरयू पार करवाए थे, उनका नाम था धूप, निषाद राज धूप। तो जितने भी ये नाविक बंधु है या मल्लाह संप्रदाय के लोग हैं, वो अपना भगवान मानते हैं निषाद राज धूप को। उन्हीं के नाम पे घाट है निषाद राज।